अरुणाचल और मणिपुर को तो नहीं बचा पाए, तो राजनीतिक स्वार्थ है उसके अनुसार जब वो पलटी मारते हैं तो आम जनता जब समझती है तो वो तो माननीय विधायक हैं, वो तो अच्छी तरह समझ रहे हैं कि इनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है और जो विश्वसनीय राजनीति में नहीं है तो उनके साथ या उनके नेतृत्व में रहने का कोई लाभ नहीं होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। मणिपुर में जेडीयू को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा झटका दिया। आपको बता दें कि 6 विधायकों में से 5 विधायकों को बीजेपी ने अपने पाले में ला दिया, जिसके बाद जो बिहार की सियासत है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। इसी को लेकर जब हमने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से बात की कि जिस तरह से मणिपुर में जेडीयू विधायकों को बीजेपी ने अपने पाले में लाया, तो क्या बिहार में भी इस तरह का देखने को मिल सकता है? इस पर क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पहले आप वो सुने। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में 50 सीटों पर समेटने की बात कही है, यह उनके मन के अवसाद को दर्शाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि 2019 में जब वो मात्र 2 सीटों पर सिमटे हुए थे, तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो पूरे वैश्विक स्तर पर आज सबसे अग्रणी नाम है, और उनके नाम के कारण उन्हें 2 से 16 तक की संख्या तक वो पहुंच पाए और आज इस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं, यह काफ़ी हास्यास्पद है। वो अपने अरुणाचल और मणिपुर को तो नहीं बचा पाए और बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उन्हें, चाहे उनके दल की संख्या कम हो या ज़्यादा हो, हमेशा उन्हें नेतृत्व दिया, लेकिन अपने नेतृत्व के कारण अपने दल को वो सांगठनिक दृष्टि से या विधायी दृष्टि से संख्या बल में वृद्धि नहीं कर सके। अगर भारतीय जनता पार्टी के हमारे अग्रणी नेता के बारे में कुछ कहना और भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणी करना जैसे सूरज को दिया दिखाने के समान है। अभी तो एक केसीआर आए तेलंगाना से, तो उनके साथ 5 बार केसीआर उठे और बैठे और 5 बार ये उठे और बैठे। अभी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आप, टीएमसी और इस तरह के जो कई दल हैं जो इन्हें मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं, तो अभी तो उनके साथ इनका पूरा सूर्य नमस्कार अभी बाकी है। अभी कितना इन्हें दंडवत होना पड़ेगा हमें पता नहीं। इस तरह के बयान काफ़ी हास्यास्पद हैं। भारत के लोकतंत्र को समझते हैं और नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से अपने कुशल नेतृत्व से पूरे भारतवर्ष को एक यशस्वी भूमिका में पूरे वैश्विक स्तर पर लाकर रखा है, इसकी चर्चा देश ही नहीं विदेश में भी है। इसलिए इस तरह के बयान देकर अपनी स्थिति को वो लगातार हास्यास्पद करते जा रहे हैं। नहीं, देखिए, जो जदयू के विधायक हैं बीजेपी ने नहीं लाया, इनके नेतृत्व क्षमता के अभाव के कारण इनसे क्षुब्ध होकर वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली और इसलिए क्षुब्ध हुए क्योंकि इनकी राजनीति में विश्वसनीयता खत्म हो गई। मणिपुर भले छोटा राज्य है, लेकिन वहाँ के माननीय विधायक इस बात को समझते हैं। अरुणाचल भले छोटा राज्य है, लेकिन वहाँ के विधायक इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि ये किस प्रकार से जनादेश का उल्लंघन अपने सुविधा अनुसार करते रहते हैं। तो जो नेतृत्व जनादेश का लोकतंत्र में अगर उसकी अवहेलना करके अपने मन के अनुसार, अपने जो राजनीतिक स्वार्थ है उसके अनुसार जब वो पलटी मारते हैं, तो आम जनता जब समझती है तो वो तो माननीय विधायक हैं, वो तो अच्छी तरह समझ रहे हैं कि इनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है और जो विश्वसनीय राजनीति में नहीं है तो उनके साथ या उनके नेतृत्व में रहने का कोई लाभ नहीं होता है। तो आपने साफ तौर पे सुना, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अपना बयान दिया है और जिस तरह से कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह तक कहा कि अगर सारी विपक्ष की पार्टियां एकजुट हो जाती हैं तो बीजेपी 2024 में 50 सीटों पर सिमट जाएगी, जिस पर भी पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने जोरदार हमला बोला है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।